9 नंबर होगा स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश पोजीशन। देखिए मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट ओ के सापेक्ष स्पेस में किसी बिंदु स्पेस में किसी बिंदु P का स्थिति सदिश किसी बिंदु P का पोजीशन वेक्टर ओपी होता है। मतलब ओरिजिन पॉइंट ओ के सापेक्ष स्पेस में कोई अगर बिंदु पी रहेगा तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी। तो पोजीशन वेक्टर जब भी आएगा तो उसमें ध्यान रखना, उसको हम लोग मानते हैं उसका एक बिंदु को, दूसरा बिंदु हम लोग पी मानते हैं, और उसका सदिश होगा वो क्या होता है, ओपी होता है। मतलब ओ से पी की ओर उसका दिशा दिखलाता है। अब चित्र देखिए इसका एग्जाम्पल। पोजीशन वेक्टर हो गया, P कोई बिंदु है, इसको हम लोग वेक्टर R भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, यदि OP बराबर R हो, यदि वेक्टर OP बराबर वेक्टर R हो तो बिंदु P को PR लिखते हैं। बिंदु P को क्या लिखते हैं, P वेक्टर R। तो ये ध्यान रखना है, वेक्टर OP बराबर, नोट में लिखिए वेक्टर AB बराबर अगर रहेगा, इसका पोजीशन वेक्टर O है, तो इसको हम लिखेंगे OB, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, जहां वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। दूसरा, यदि मान लो वेक्टर PQ ज्ञात करना रहेगा जिसका पोजीशन वेक्टर O है, तो क्या होगा, वेक्टर PQ बराबर OQ, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तीसरा, वेक्टर MN ज्ञात करना रहेगा, कितना होगा, वेक्टर ON माइनस वेक्टर OM। चौथा, वेक्टर RS ज्ञात करना रहेगा, तब कितना होगा, वेक्टर OS माइनस वेक्टर OR। मतलब क्या, अंतिम वाला में से शुरू वाला घटाना है पोजीशन वेक्टर के साथ। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, सवाल से हम लोग सबसे ज्यादा यही यूज करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर की, या तो वेक्टर OP बराबर वेक्टर R लिख दीजिए, अन्यथा सीधा बिंदु P दे दिए और जो दिया हो वो हम लोग लिख दिए। जैसे मान लो 3i 2j प्लस 5 के दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग, और कोई बिंदु P है तो 3i प्लस 2j प्लस 5 के लिख दीजिए। अन्यथा वेक्टर OP बराबर कितना, 3i प्लस 2j
प्लस 5, ऐसे लिख सकते हो। क्या हुआ जी? पोजीशन वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। वो पोजीशन वेक्टर हो गया। दिख रहा है ना? ओ से बी को तब ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब पहले सदिश के यह हेड हो गया, ये पूंछ हो गया। पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के पूंछ को हम लोग रखते हैं टेल को। उसका फिर क्या करते हैं, पहले सदिश के पूंछ को दूसरे सदिश के हेड से मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब होता है पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के पूंछ से हम लोग मिलाते। हो गया माना कि वेक्टर ओ ए बराबर ए, वेक्टर ए बी बराबर ए, वेक्टर बी। इसीलिए वेक्टर ओ बी बराबर, याद ध्यान रखना है, इसके उसकी दिशा जोड़े, इसका दिशा अलग है ना? तो इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। जैसे कि यहां देखिए उचित, अब यहां पर ए बी सी है, तो क्या होगा, बी ए पूरा बी से क्यों है ना, पता है वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए सी बराबर रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो रहा है, वेक्टर बी सी। पहले के हेड पर दूसरे के पूंछ, फिर पहले के पूंछ को दूसरे के हेड से मिला दिए। देख लीजिए, निकालिए इस तरह से, बराबर क्या हो गया वेक्टर बी सी। मान लो क्या हो जाएगा, ए बी सी है, तो वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी है बराबर कितना, वेक्टर बी। तो चित्र दिया रहेगा, चित्र से निकाल लीजिएगा। ये चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। यदि कोई कान ओ से ए पर एवं ए से किस पर, बी पर विस्थापित हो तो परिणामी विस्थापित हो तो परिणामी विस्थापन किस पर होगा, ओ से बी पर होगा। परिणामी विस्थापन ओ से बी पर होगा। जिसे ओ से बी को मिलाने वाली रेखा द्वारा निरूपित करते हैं, सदिशों का योग
निम्नलिखित रूप में परिभाषित होता है या परिभाषित होंगे। माना कि वेक्टर ओ ए बराबर कितना, वेक्टर ए बी बराबर कितना, वेक्टर बी एक ही बताएगा। यदि मान लो वेक्टर ए बी लिखना है क्या हो जाएगा बोलिए तो, वेक्टर ए बी बराबर कुछ यहाँ पर बोलो ना क्या होगा। यदि कोई से वेक्टर वो होता ओ बी या माइनस अभी पढ़े ना, इसीलिए वेक्टर ओ ए बी बराबर कितना होगा, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। दिस इंप्लाइज वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर जो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, जो परिणामी सदिश है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है, जैसे ए बी बराबर हो रहा है ना ओ बी या माइनस ओ ए, अभी देखो ठीक है, तो ये सब में यूज रहेगा, क्वेश्चन फिर सब दिया जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए अर्थात यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं द्वारा एक ही दिशा में निरूपित हो तो उनके योग उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होता है। परंतु इसकी दिशा उन दोनों सदिशों की दिशाओं के साथ नहीं होकर उनकी विपरीत दिशा होता है। परंतु इसकी दिशा उन दोनों सदिशों के साथ न होकर उसके क्या होता है विपरीत होता है। ठीक है, अब ये निकाल लीजिए आप लोग। नोट अभी हम दिखा दिए थे ना। परिणामी सदिश लिख लीजिए। परिणामी सदिश का परिभाषा लिखो। रिजल्टेंट वेक्टर
पहले सदिश के शीर्ष पर या पहले सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश के पूंछ, पहले सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश के पूंछ को रखते हैं। पुनः पहले सदिश के पूंछ को, पहले सदिश पूंछ से दूसरे सदिश के शीर्ष को, पहले सदिश के पूंछ से दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? परिणामी सदिश कहते हैं। परिणामी सदिश, ये हो गया परिणामी सदिश आपका। समझिए परिणामी सदिश, तो परिणामी सदिश होगा हमेशा त्रिभुज के योग नियम होगा। समझिए त्रिभुज के योग नियम में क्या होता है, एक सदिश का हेड दूसरे का पूंछ होता है। इस तरह से हम लोग पहले सदिश के फिर हेड को फिर दूसरे सदिश के टेल से हम लोग मिला, मतलब पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश से मिलाते हैं। इस प्रकार जो सदिश प्राप्त उसको परिणामी सदिश कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं। अब ये निकाल लीजिए, ऐसा अगर मान लो कहीं भेज दिया हुआ है, वो त्रिभुज यहाँ दिया रहेगा, भुजा यहाँ दिया रहेगा, भुजा यहाँ दिया रहेगा, उसे जोड़ कर निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सदिशों के योग का बीजीय नियम आप जानिए। सदिशों के योग का बीजीय नियम अलजेब्राइक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कौन चीज? वेक्टर। अलजेब्राइक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका पहला नियम होगा, पहला हो जाएगा इसका करम-विनिमय नियम। करम-विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, अर्थात सदिशों का योग करम-विनिमय नियम का पालन करता है, सिद्ध करना है। वेक्टर ए जोड़ बी बराबर वेक्टर बी जोड़ ए, तो करम-विनिमय नियम के कर्म का उल्टा फिर हो जाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको करम-विनिमय नियम कहते हैं। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर क्या होता है? 3 जोड़ 2, तो ये जोड़ का करम-विनिमय नियम हुआ। 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, ये क्या हो गया?
गुना का क्रम विनिमय नियम, मतलब कम्यूटेटिव लॉ में ये ध्यान रखना है कि जोड़ और गुना दो ही नियम का पालन होता है, लेकिन 2 - 3 बराबर 3 - 2 होगा, मतलब घटाव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। 6/2 बराबर 2/6 होगा, कभी नहीं होगा। तो भाग और घटाव के नियम का पालन नहीं करता क्रम विनिमय नियम, लेकिन क्रम विनिमय नियम जो है जोड़ और गुना का पालन करता है। तो 2 × 3 = 3 × 2, 2 जोड़ 3 बराबर 2, 3 जोड़ 2। तो यही हम लोग सिद्ध करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एग्जाम में ये बराबर पूछता है, या फिर लिख देगा सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सिद्ध करें। तो यही सिद्ध करना है, वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी जोड़ वेक्टर ए। समझ गए? देखिए जो प्रूफ करते हैं। परमाणु तो बहुत आसान है, तो परेशान नहीं पड़ेगा। ये मान लिए वेक्टर ए, इसको मान लिए वेक्टर बी, मान लिए। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। ये भी क्या होगा, वेक्टर ए, ये क्या होगा, वेक्टर बी। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये कितना हो जाएगा बोलिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर इसमें देखिए वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। परिणामी सदिश दोनों त्रिभुज से बना हुआ, 2 त्रिभुज बना हुआ है। माना कि वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर बी। अब ए बी तथा ए डी को आसन्न भुजा मानकर सचल मतलब समांतर चतुर्भुज, सचल क्या बनाया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया, बना लिए। ए सी को मिलाया, मिला दिए। अब सचल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, समांतर तो होता ही है, सचल है तो समांतर होगा ही। इसलिए वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर डी सी की सी डी सी, ध्यान रखना, बराबर वेक्टर ए डी बराबर कितना होगा, वेक्टर बी सी सी बी। ठीक से देखो, वेक्टर बी सी की ओर दिशा है, वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर बी। अब सदिशों के योग नियम से, सदिशों के नियम पढ़ लिए हुए है ना, सदिशों के योग नियम से यहाँ पर आप त्रिभुज के नियम, त्रिभुज के सदिशों के योग नियम से भी लिख सकते हैं। हम लोग तो त्रिभुज पढ़े हैं ना, तो त्रिभुज के सदिशों के योग नियम से या सीधा सदिशों के योग नियम से, तो सब समझ जाएगा। त्रिभुज
ए बी सी में वेक्टर ए सी बराबर कितना होगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समीकरण 1, कोई दिक्कत यहां तक? पुनः त्रिभुज एडीसी में एसीडी में एडीसी में सदिशों योग नियम से वेक्टर एसी बराबर एडी प्लस डीसी। ये होगा दिस इंप्लाइज वेक्टर एसी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। समीकरण 2। अब मान लेते हैं आप है संदीप जी के बराबर, आप है कविता के बराबर, तो क्या हो, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पर वेक्टर ए सी के बराबर क्या है, वेक्टर ए जोड़ बी, और यहाँ वही ए सी के बराबर वेक्टर बी जोड़ वेक्टर ए। तो समी 1 तथा समी 2 से क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी जोड़ वेक्टर ए होगा। समी 1 तथा समी 2 से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया प्रूव्ड। आगे समझ में अच्छा से? कोई दिक्कत? बोल करेगा जल्दी क्या? इकाई सदी क्या बता दिए।